अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा इंटरकनेक्शन होता है टू और मोर कंप्यूटर्स का कि वो जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें। द कंप्यूटर में बी कनेक्टेड बाय एनी डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स लाइक कॉपर वायर्स एंड रेडियो लिंक्स। कंप्यूटर को जो हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया लिंक्स के थ्रू, जिसमें हमारे पास कॉपर वायर्स पे आ जाते हैं, रेडियो लिंक्स, क्योंकि हमारे पास दो तरह की मीडिया की टाइप्स हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हम कॉपर वायर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास ट्विस्टेड पेयर हो गई, और जो हमारे पास रेडियो लिंक्स में आ जाते हैं सैटेलाइट रेडियो टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स वगैरह। इसके बाद आ जाते हैं दे में भी पर्सनल कंप्यूटर्स आर लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसमें हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी हम यूज़ करते हुए हम एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में भी लोकेटेड इन अ रूम बिल्डिंग सिटी कंट्री आर एनी वेयर इन द वर्ल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क को हम किसी रूम बिल्डिंग सिटी कंट्री या एनी वेयर इन द वर्ल्ड जो है वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। Computer network have opened an entire frontier in the world of computing called the client server model। कंप्यूटर नेटवर्क को हम एक क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल किस तरह से काम करता है, इसमें हम क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट को जो है वो रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें सबसे पहला एडवांटेज ये है फाइल शेयरिंग। नेटवर्क ऑफर अ क्विक एंड इजी वे टू शेयर फाइल्स डायरेक्टली। हम कोई भी नेटवर्क को यूज़ करते हुए इजीली कोई भी फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज जो हैं वो एक रिमोट सर्वर बना लेती हैं, और ओवरऑल जितनी भी फाइल्स होती हैं वो इस रिमोट सर्वर पे अपलोड कर दी जाती है, और जिससे जो है वो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो हैं वो ईज़िली उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद रिसोर्स शेयरिंग। All computer network can share resources such as printer, fax machines, scanners and modem। जितने भी हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। मीन्स ये कि अगर हम एक लैब का नेटवर्क बनाएं तो वहाँ पे हम जो है वो जस्ट एक प्रिंटर यूज़ करते हैं, और उस प्रिंट पे जो है वो तमाम के तमाम जितने भी उस नेटवर्क का पार्ट होते हैं कंप्यूटर, उन कमांड भेज सकते हैं। और जैसे हमारे पास बैंकिंग में है कि बैंकिंग में भी जस्ट एक प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। ओवरऑल जितने भी वर्कर्स हैं वो जितनी भी अपने कंप्यूटर से कमांड्स होती हैं वो उस प्रिंटर को भेज देते हैं। मीन्स ये कि हमारे पास जो है वो रिसोर्स एलोकेशन भी हो जाती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी हो जाती है, कि हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन। दोज ऑन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग। के आप नेटवर्क का जब पार्ट होते हैं तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे मेंबर्स के साथ, लाइक ईमेल के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू। इसके बाद आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सेस। नेटवर्क अलाउ देयर यूज़र टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू आउट द नेटवर्क। के नेटवर्क जो है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो ईज़िली जो है वो किसी भी जगह से जो है वो अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सके ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल अस टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद द कंप्यूटर डेटा लोकेटेड जियोग्राफिकली लार्ज डिस्टेंट पार्ट। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इनेबल करता है किसी भी पर्सन को कि वो अपने इंफॉर्मेशन, अपने डाटा को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सके, चाहे वो दुनिया में किसी भी लोकेशन पर बैठा हो। मीन्स ये कि आप डिस्टेंट प्लेसेस से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले आ जाता है सिमल्टेनियस एक्सेस, कि आप जो है वो 24/7 आवर्स जो है वो कहीं से भी आप अपने इंफॉर्मेशंस को, डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू। इसके बाद आता है पर्सनल कम्युनिकेशन, कि आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन भी आप अपने नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। ईजियर बैकअप, कि आप जो है वो अपना इम्पोर्टेंट फाइल्स, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का जो है वो बैकअप भी ईजिली ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे हमारे पास प्रिंटर हो गया, मोडेम हो गया, स्कैनर हो गया, तो जो है वो मिनिमम डिवाइसेस जो है वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क।
इसमें सबसे पहले आ जाता है साइज़ ऑफ़ द नेटवर्क। साइज़ ऑफ़ द नेटवर्क में हम देखेंगे कि रेफ़र टू द एरिया और विद द नेटवर्क स्प्रेड, कि हम कोई भी नेटवर्क जब हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम उसके साइज़ को देखते हैं कि हमने जो है वो कितने एरिया पे अपना नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करना है। इसके बाद आ जाता है कनेक्शन। रेफ़र टू द ट्रांसमिशन मीडिया एंड प्रोटोकॉल यूज़ फॉर कनेक्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ करते हैं या उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया की जैसे मैंने बात की कि हमारे पास जो है वो गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया होते हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, के हम जो है अपने क्लाइंट्स और सर्वर्स कंप्यूटर की अरेंजमेंट कर सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के थ्रू। टाइप्स ऑफ द नेटवर्क में सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन भी कहते हैं। लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क वाइडली यूज फॉर लोकल कम्युनिकेशन। लैन एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे हम लोकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लैन कनेक्ट कंप्यूटर इन अ स्मॉल एरिया लाइक अ रूम, बिल्डिंग, ऑफिस और अ कैंपस स्प्रेड अप ऑफ अ फ्यू किलोमीटर। लैन को हम स्मॉल एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक हमारे पास कोई रूम हो गया, बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर लैब हो गई, ऑफिस हो गए, या हम एक कैंपस या एक से ज़्यादा बिल्डिंग में भी हम लैन को यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने जस्ट चंद किलोमीटर पे जो है वो नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना हो, वहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क की यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है दे आर प्राइवेटली ऑन नेटवर्क टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास जो है वो एक अपना प्राइवेट नेटवर्क भी होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। फिर आ जाता है स्टार बर्स्ट एंड रिंग आर द सम ऑफ द कॉमन लैन नेटवर्क टोपोलॉजीज। के स्टार बर्स्ट एंड रिंग टोपोलॉजीज वो टोपोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद है लैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 Mbps टू 100 Mbps एंड हैज़ लो डिलेज। कि लैन में हमारे पास स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है 10 Mbps से लेके 100 Mbps तक, और इसमें हमारे पास डिले भी नहीं होता। मीन्स ये है कि हमारे पास छोटे एरिया में जो है वो हम नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं तो इसमें जो है वो स्पीड हमें बहुत फास्ट मिलती है। लैन बेस्ड ऑन वाईफाई वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी इस कॉल्ड अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मीन्स ये कि जिस लोकल एरिया नेटवर्क में हम वाईफाई या वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें, मीन्स ये कि हम दो राउटर यूज़ कर लें, उन दो राउटर के थ्रू जो है वो हम लैन को कनेक्ट कर दें तो वो भी हमारे पास एक वायरलेस लैन बन जाता है। कि अगर हमने दो बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना हो तो हम दोनों को जो है वो राउटर से कनेक्ट कर देंगे और बाकी ओवरऑल बिल्डिंग में हम जो है वो इथरनेट को यूज़ करते हुए लैन नेटवर्क का इस्टेब्लिश नेटवर्क बना देंगे, और वहाँ पे जो है वो मतलब मीन्स ये कि वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी डिवाइसेस वहाँ पे यूज़ हो रही हों तो बाकी को हम जो है वो लैन के थ्रू जो है वो नेटवर्क दे देंगे, और बाकी जो मेन बिल्डिंग्स हैं उन्हें हम राउटर्स के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ सिटी। मैन एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक सिटी पे स्प्रेड होता है। दी कंप्यूटर ने मैन आर कनेक्टेड यूजिंग केबल, और इस नेटवर्क में हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। मैन कनेक्ट सेवरल लैन स्प्रेड ओवर सिटी, कि या हम ये भी कह सकते हैं कि एक मैन नेटवर्क के अंदर बहुत से लैन जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जब बहुत से लैन मिलकर जो है वो मैन का एक नेटवर्क बनाते हैं। इट कवर द डिस्टेंस अप टू 30 to 50 किलोमीटर। ये तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर अप करता है। इसकी एग्जांपल हम केबल टेलीविज़न नेटवर्क की ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area network is a network that connect computer over long distances like cities, countries, continents and worldwide। हमने जो बात की कि लैन की, तो लैन जो है वो जस्ट हम बिल्डिंग, रूम्स में, ऑफिसेज में ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और मैन जो है वो जस्ट एक सिटी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जब हमने नेटवर्क इस्टेब्लिश करना हो एक से ज़्यादा सिटी में, ओवरऑल कंट्री में, कॉन्टिनेंट में या वर्ल्ड वाइड हम नेटवर्क की बात करें तो हम उसके लिए वैन का नेटवर्क यूज़ करते हैं। वैन यूज़ पब्लिक लीज और प्राइवेट कम्युनिकेशन लिंक टू स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वैन जो है वो कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करता है, वो पब्लिक भी हो सकते हैं, लीज भी, या फिर प्राइवेट भी हो सकते हैं, ताकि ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जो है वो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके बाद है वैन यूज़ टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक एंड रेडियो लिंक टू कनेक्ट।
वैन जो है वो टेलीफोन लाइंस को भी यूज़ करता है। इसके साथ साथ सेटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़ किए जाते हैं और रेडियो लिंक्स यूज़ किए जाते हैं वैन के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर आ जाता है द नीड टू बी एबल टू कनेक्ट एनी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स एट एनी नंबर ऑफ़ साइट्स, कि हम जो है वो एनी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को जो है वो वैन के नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट इन वैन टेक्नोलॉजी टू बी डिफरेंट फ्रॉम द लैन टेक्नोलॉजी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम लैन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करते हैं वो इससे टोटली डिफरेंट है, जो कि हम वैन के नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है इट इज़ स्लोअर एंड लेस रिलायबल दैन लैन, कि ये जो है वो स्लो है और लेस रिलायबल है लैन की निस्बत। इंटरनेट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ वैन, इंटरनेट जो है वो एक कॉमन एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की। दैट्स ऑल।